बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आपके साथ ये अनरखा फ़्रॉक है, इसकी मैंने कटिंग और स्टिचिंग शेयर की है। ये किस तरह से मैंने स्टिच की है, इसके लिए आपने जो है मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। ये कॉटन के फैब्रिक में मैंने ये स्टिच की है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ये सीक्वेंस और एम्ब्रॉयडरी वाली ये लेस लगाई है, साथ में तिल्ले वाली जो जिगजैग में डोरी मिल जाती है ईज़िली हमें, वो लगाई है। इस तरह से प्लेट्स डाले हैं। तो ये किस तरह से मैंने ये स्टिच की है, आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसकी कटिंग की तरफ चलते हैं। कटिंग हमने इसकी की है इस तरह से। लेंथ इसकी जो है वो हमने ली है 14 इंच, ठीक है। 14 इंच हमने लेंथ ली है और 9 इंच इसकी जो है हमने चौड़ाई खुली ली है, यानी कि 18 इंच टोटल। और फ्रंट साइड जो है वो पौने 4 है, 3.5 से ज़्यादा, पौने 4 इंच हमने फ्रंट साइड ज़्यादा रखी है, डबल फोल्ड, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये डबल फोल्ड है, 2 पीस हैं और 5 इंच हमने साइड ये कटिंग की है। तो ये मैंने किस तरह से कटिंग की है, ये मैं आपको इसका पैटर्न जो है वो कट करके बताती हूँ कि इसकी कटिंग आपने किस तरह से करनी है, ठीक है। ये मैंने जो कटिंग की है ये है तकरीबन 10 साल की बच्ची के लिए, ठीक है। ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, थोड़ी शॉर्ट है। लेंथ आप अपने हिसाब से रखें। अच्छा जी, ये देखिए मैं 9 इंच की कटिंग लूँगी। ये मैंने आपको पैटर्न कट करके दिखाना है कि ये मैंने किस तरह से कटिंग की है, ठीक है। 9 इंच मैंने इसकी दी है कटिंग और पौने 2 इंच ये मैं एक्स्ट्रा जो है साइड से कट कर दूँगी, ठीक है। ये देखिए पौने 2 इंच कट कर दिया है, वो पौने 4 था क्योंकि वो बड़ा है। ये तकरीबन 1 साल की बच्ची का साइज़ मैं कट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से मैंने 2 इंच का रख के यहाँ से कंधे की कटिंग कर देनी है। ये देखिए इस तरह से, ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए, ये छोटा साइज़ जो है पेपर का साइज़ छोटा था इसलिए छोटी कटिंग कर रही हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए, ठीक है। बट आपने अपने साइज़ के हिसाब से ही कटिंग करनी है, ठीक है। ये देखें यहाँ से मैंने जो है तीरे का साइज़ करना है। तीरा मैंने कितना रखना है, मैंने रखा है 2.5 इंच रखा है तकरीबन यहाँ से, ठीक है। और इस तरह से मैंने जो है वी शेप में जो है राउंड उसकी कटिंग कर देनी है और इस तरह से ऊपर नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये देखें ये तकरीबन 1 साल की बच्ची का जो है साइज़ जो है पेटी का कटिंग हो गया। ये देख कटिंग के मैंने आपको शेप बताई है बस कि ये इस तरह से करनी है, ठीक है। ये मैंने सेम इसी तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। अगर आप बड़ा साइज़ कट कर रहे हैं तो वो 5 इंच एक्स्ट्रा रख लें, ठीक है। तो ये मैंने जो है पौने 4 इंच रखा है, तो आप 5 इंच रख लें फ्रंट साइड एक्स्ट्रा। तो अच्छा जी, ये फ्रॉक का नीचे का घेर है बॉडी इसकी, तो यहाँ से कट आएगा साइड से। तो ये जो है हमने 20 इंच नीचे का घेर है और ऊपर का 14 है, यानी कि 34 लेंथ टोटल है इसकी। और जो कि तैयार होने के बाद तकरीबन रह जाएगी 32, ठीक है। तो ये लेस है हमारे पास इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाली सीक्वेंस के साथ। तो इसको हमने क्या करना है, ये चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा है। ये लेस इसी तरह मुझे बाज़ार से मिल गई थी, तो मैंने अब इसको क्या करना है, मैंने लगानी है छोटी बच्ची के, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा चौड़ाई मुझे इसकी ज़्यादा लग रही है, थोड़ा कम करके लगाऊंगी। ये देखिए ये टिशू के ऊपर है ऑर्गेन्जा के ऊपर, तो ये देखिए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, ठीक है। इस तरह से ये सर्कल जो बने हुए हैं इनको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, 2 हिस्से बन जाएंगे इस लेस के, ठीक है। और वो मैं फ्रॉक के ऊपर लगाऊंगी, ठीक है। ये देखिए ना साइज़ भी नॉर्मल हो गया है और अच्छी भी लगेगी। ये देखें इस तरह से ये जो मैंने कटिंग कर लेनी है इसकी, इस तरह से रख के यहाँ पे भी लगाऊंगी और इस साइड पे भी नीचे तक लगाऊंगी, ठीक है। अब अनरखा स्टाइल में ये फ़्रॉक है। तो ये डोरी तिल्ले में जो जिगजैग में हमें इजीली इस तरह से गुटियाँ मिल जाती हैं बनी हुई। तो ये मैं लेस की जो है वो कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह की जो है लेसेस वगैरह लगा के डिज़ाइनिंग करके आप अपनी बच्चियों के बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस बना सकते हो। बच्चियों को पहने हुए इस तरह के ड्रेसेस जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है, ठीक है। जिस तरह से अब मौसम चेंज हो रहा है उस हिसाब से ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है और कॉटन के फैब्रिक में मैंने ये फ्रॉक्स जो है वो स्टिच करनी है। तो ये जो साइड पे इस लेस के तारी है सीक्वेंस, इसके साथ मैचिंग मैंने वो जिगजैग में डोरी ली है। तो डोरी को हमने इस तरह से बारीक फोल्ड करके
फिर ऊपर रख के लगा देना है फ़्रॉक की बॉडी के ऊपर। तो ये हमने सिरे के ऊपर रख के डोरी बाहर की तरफ ऊपर की तरफ लगानी है और इसके साथ सीक्वेंस वाली जो हमारी लेस है ये लगाएंगे। तो इस और फिर अगेन जो है डोरी लगाएंगे इसके साथ इस तरह से, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, पहले इसकी हमने बारीक फोल्डिंग कर लेनी है। इस तरह से बारीक फोल्डिंग कर लेंगे। फोल्डिंग जो है इसके अंदर हमने ज़्यादा जो है चौड़ाई में फ़ोल्डिंग नहीं करनी, बारीक फ़ोल्डिंग करनी है। तो इस तरह से फ़ोल्डिंग करने के बाद हमने इसके ऊपर जो है लेस रख के लगा देनी है। इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी फ़ोल्डिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से बारीक हमने फ़ोल्डिंग की है। तो अब हम इसी तरह से दूसरी साइड की फ़ोल्डिंग कर लेंगे। फ़ोल्डिंग हमने दूसरी साइड की भी कर ली है। अब हमने क्या करना है, ये हमने जो डोरी ली है वो रख के लगाएंगे बिल्कुल सिरे के ऊपर। तो डोरी लगाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी डोरी के बिल्कुल सेंटर में आए और बिल्कुल हमने सिरे के ऊपर रख के एक ही जो है जगह पे रख के, यानी कि बिल्कुल सीधी रख के इसको सिलाई लगानी है, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो किनारी के ऊपर रख के किनारी के साथ साथ लगाएंगे तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से लगा रही है। सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी डोरी लगा लूँगी। अच्छा जी, दूसरी साइड पे भी हमने डोरी लगा ली है। अब हमने जो है इसके तीरे की सिलाई लगा देनी है। फ्रंट बैक को जो है जॉइंट कर देना है। अच्छा, ये मैं थोड़ा बड़ा सिलाई के साथ इस तीरे की सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी डोरी भी लगानी है, लेस भी लगानी है। तो फ़िलहाल मैंने इसकी जो है नीचे का गियर इसके साथ जो चुनर वो प्लेट्स डालने हैं, इसके लिए जो मैंने ये एक दफ़ा सिलाई लगा ली है। और अब हम ये फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फ्रॉक का जो नीचे का घेर है वो इसके साथ अटैच करने के बाद हमने बाकी लेसेस लगानी है। तो इसी तरह से हमने दूसरी साइड की फ़िटिंग लगा लेनी है। फ़िटिंग लगाने के बाद जो है हमने फ़्रॉक के जो नीचे का घेर है वो लेना है। तो ये ऊपर नीचे का पार्ट हो गया तैयार हमारा। तो अब हमने जो फ़्रॉक का घेर है वो लेना है। इसकी साइडों की हमने सिलाई लगा लेनी है, दोनों साइडों की सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से रख के हम जिस तरह से नॉर्मल सिलाई लगाते हैं उसी तरह से हमने ये सिलाई लगा लेनी है। अच्छा जी, सिलाई हमने दोनों साइडों की लगा ली है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कट्स लगा लेंगे जितने फैब्रिक के हमने प्लेट्स डालने हैं यहाँ पे, ठीक है। इतने हिस्से में हमने प्लेट्स जो है डालने हैं। तो इसके लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए वो हमने कपड़ा ये देखिए कट लगा लिया है। यहाँ तक हमने प्लेट्स डालने हैं, आगे से हमने सीधा रख के सिलाई लगा देनी है। नीचे की तरफ हमने यहाँ पे प्लेट्स नहीं डालने, ठीक है। ये देखें यहाँ तक। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ से कपड़ा कट कर लेंगे इतना, ठीक है। यहाँ पे हमने कट लगा लिया है। और अब हमने जो है यहाँ पे प्लेट्स डालने हैं, नीचे की तरफ नहीं डालने। तो अब जो बाकी कपड़ा है आगे वाले हिस्से का, उसके हमने इस ऊपर वाले हिस्से पे जो है प्लेट्स डाल देने हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह से। तो अब हम यहाँ सेंटर से कट कर लेंगे साइड से, ठीक है। तो यहाँ से हम कट कर लेंगे। और इसकी हमने फ़ोल्डिंग करनी है, ठीक है। अच्छे से फ़ोल्डिंग कर लेनी है बारीक, जिस तरह से ऊपर फ़्रॉक की बॉडी की फ़ोल्डिंग की है इसी तरह से हमने इसकी पहले तीनों साइडों की फ़ोल्डिंग करनी है। जो फ्रंट पे जो कट आएगा बॉडी नीचे वाले घेर का, उस कट की और नीचे जो है इसके घेर की हमने फ़ोल्डिंग कर लेनी है बारीक सिलाई के साथ, ठीक है। ये देखें इस तरह से रख के हमने तीनों साइडों पे सिलाई लगा लेनी है। ऊपर चुन्नट्स वाला हिस्सा छोड़ के बाकी तीनों साइडों पे हमारी सिलाई आ जाएगी। ये देखें इस तरह से बारीक फ़ोल्डिंग करनी है क्योंकि हमने इसके ऊपर डोरी रख के लगानी है।
तो अच्छा जी, हमने ये देखिए इस तरह से बारीक फोल्डिंग कर ली है। तो अब हमने जो डोरी है वो रख के लगानी है। डोरी हमने 2 साइडों पे लगानी है, ठीक है। जो हिस्सा फ्रंट ओपन जो है गियर का, उसके ऊपर डोरी नहीं लगानी, क्योंकि वो नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, डोरी हमने जो है वो लगा ली है। बॉडी को लगाई है, अब हमने ये अब गियर को लगानी है डोरी। ये देखिए सिरे के ऊपर बिल्कुल रख के लगाएंगे। जो नीचे की तरफ हिस्सा जाएगा इसके ऊपर हमने डोरी नहीं लगानी, ठीक है। 2 साइडों पे हमने डोरी लगानी है। तो ये जी हमने डोरी लगा ली है। इस हिस्से पे नहीं लगाई, ठीक है। तो अब हमने जो है प्लेट्स डालने हैं यहाँ पे रख के। तो आप चाहें तो यहाँ पे चुनट्स भी डाल सकते हैं, जो हम बड़ी सिलाई लगा के धागा खींच के डालते हैं। बॉक्स प्लेट भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग करके अम्ब्रेला शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये प्लेट्स डाल रही हूँ। तो इस तरह से हमने बारीक बारीक करके प्लेट्स जो है डाल लेने हैं अपने कपड़े के अकॉर्डिंग, कि आपके पास कितना कपड़ा है प्लेट्स डालने के लिए, उस हिसाब से हमने प्लेट डाल लेने हैं, ठीक है। तो ये मैं इस तरह से ये प्लेट डाल रही हूँ। प्लेट डालने के बाद जो है हम इसके ऊपर रख के बाकी लेस जो हमारी रह गई हैं लेसिस वो लगाएंगे। तो अच्छा जी, प्लेट्स हमने डाल लिए हैं। एक्स्ट्रा जो धागे हैं उनकी हमने कटिंग कर दी है। तो आप भी जो है स्टिचिंग के दौरान जो सिलाई लगाते वक्त एक्स्ट्रा धागे वगैरह होते हैं फ़ौरन कट कर दिया करें, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते बाद में। तो जितनी कटिंग वो धागे साथ साथ कटिंग करते फिनिशिंग अच्छी आती है। अच्छा जी, ये देखें इस तरह से हमने ये फोल्डिंग करके ये प्लेट्स डाल लिए हैं। नीचे के हिस्से पे हमने नहीं डाले, जो नीचे दब जाएगा। तो इस तरह से ऊपर के हिस्से को हमने प्लेट डाले हैं, और ये साइड पे जो नज़र आ रहा है वहाँ पे हमने प्लेट डाले हैं। अच्छा जी, ये अब हमने लगानी है डोरी बांधने के लिए लगानी है। इसके लिए हमने ये डोरी ली है, तकरीबन ये मैंने 1.25 इंच चौड़ाई इसकी ली है। इसके सिरे के ऊपर रख के हमने सिलाई लगा देनी है। इस तरह से प्रेस कर लें डबल फोल्ड करके। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर बाहर की तरफ लगाई है। अगर आप चाहें तो अंदर की तरफ लगा के भी इसे राइट साइड पे टर्न कर सकते हैं। तो इसकी चौड़ाई थोड़ी कम थी, तो मैंने इस तरह से ही सिलाई लगा ली। 1 इंच से थोड़ी कम है डोरी, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं बिल्कुल सिरे के ऊपर रख के सिलाई लगा रही हूँ। अच्छा जी, सिलाई हमने लगा ली है। तो अब हमने ये लेस लगानी है। तो ये लेस जो है मैंने सेंटर में बिल्कुल सिलाई इसके लगा रही हूँ। इस तरह से रख के मैं ये लेस लगा लूँगी। तो एक एक स्टिच लेस की मैं साइडों पे भी लगाऊंगी, क्योंकि ये राउंड में है तो सिलाई ज़रा मुश्किल हो जाएगी। मैं फ़िलहाल जो है सेंटर में सिलाई रख के लगा रही हूँ सिंगल। तो सुई के साथ जो है मैं स्टिच लगा लूँगी इसको साइडों पे, तो ये ज़रा अच्छे से पक्की हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने ये वाली लगाई है लेस। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी लगाएंगे। ये सिर्फ हमने जो वी शेप में राउंड कटिंग की है उसकी हमने वहाँ तक हमने ये लेस लगानी है नीचे वाले हिस्से को, क्योंकि ये नीचे की तरफ चला जाएगा, नज़र नहीं आएगी। ये देखें इस तरह से। और सिरे को कॉर्नर के ऊपर लेस के साथ ही हमने ये डोरी रख के लगा ली है। एक ही सिलाई में लेस और डोरी हमारी लग गई है। और ये साइड पे जो है ये भी हमने डोरी यहाँ पे लगा ली है। इसके कॉर्नर के ऊपर हमने डोरी लगाई है, ठीक है। तो अब हमने ये जो डोरी ली थी जिगजैग में, यहाँ ऊपर से मैंने बड़ी सिलाई लगाई थी, इसीलिए ये देखिए मैंने इस सिरे इसके कवर करने थे अंदर की तरफ। इस मैंने सिलाई को खोल के ये मैं डोरी लगा रही हूँ अब, ठीक है। इस लेस के बिल्कुल साथ साथ जो है हमने रख के डोरी लगा लेनी है, जिस तरह से दूसरी साइड पे लगाई है सेम उसी तरीके से।
तो ये हमारी डोरी जो है लग गई है दोनों साइडों पे, लेस भी हमारी लग चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, हमने फ्रॉक की जो है बैक नेक की कटिंग करनी है। बैक नेक जो है वो हमने ज़्यादा डीप नहीं करना, क्योंकि बेबी गर्ल का है, छोटी बच्ची का है, ये तकरीबन 8 से 9 साल की बच्ची का साइज़ है। तो 10 साल तक की बच्ची इजीली इसे वेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी शॉर्ट है, शॉर्ट अच्छी लगती है। अगर आप ये लॉन्ग रखें तो फुल लॉन्ग रखें, शॉर्ट रखें तो फिर ज़रा शॉर्ट ही अच्छी लगती है, ज़्यादा घुटनों से ऊपर ही होनी चाहिए। अच्छा जी, ये देखिए इस तरह से हमने बैक नेक की कटिंग कर ली है जो कपड़े की, और वो हमने बाकी सिलाई लगा, इस तरह से फ़ोल्ड करके सिरे के ऊपर सिलाई लगाएंगे अंदर की तरफ, और इसकी फ़ोल्डिंग करके सिलाई लगा देंगे। अगर आप चाहें तो हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। मैं जो बड़े ड्रेसेस स्टिच करती हूँ उनको हैंड स्टिच ही करती हूँ। बच्चियों, छोटी बच्चियों के जो हैं वो सिलाई भी लगा लेती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने सिलाई ही लगा दी है इसे। तो इस तरह से ये स्लीव्स हैं, इसका फैब्रिक थोड़ा कम पड़ रहा था तो मैंने ये सेंटर में रख के सिलाई लगाई, जॉइंट आया है तो इसके ऊपर रख के ये मैं ज़िगज़ैग में डोरी लगा दूँगी। इससे ये होगा कि हमारी डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी और जो हमारा जॉइंट है वो भी कवर हो जाएगा। अगर आप ज़िगज़ैग में नहीं लगा रहे डोरी तो आप यहाँ पे जॉइंट लेस या सिडी लेस जो होती है, जॉइंट लेस, वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से डिज़ाइनिंग भी हो जाती है और जॉइंट जो हैं वो भी वाजिया नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह से ये वाली जो हमने लेस सीक्वेंस वाली ली है वो ही अगेन हमने रख के स्लीव्स के ऊपर लगानी है जो फ्रॉक पे लगाई है। तो इस तरह से जो है मैंने ये लेस लगा दी। अच्छा, मैं सिंगल लेस लगा रही हूँ। अगर आपके पास डोरी है तो आप डोरी इसकी साइडों पे ज़रूर लगाएं, क्योंकि मेरी डोरी जो है वो ज़रा कम पड़ गई थी, ठीक है। तो इसलिए मैं साइडों पे नहीं लगा रही, मैंने जस्ट ये इस तरह से लेस रख के लगा दी है। ठीक है, ये इस तरह से लेस अगर इसकी साइडों पे डोरी लग जाती तो और भी अच्छी लगनी थी, ठीक है। मैं एक ही गुटी लेके आई थी, वो कम पड़ गई है मेरी। तो आप स्टिच करें तो 2 गुच्छियाँ जो है ज़रूर लें इसकी। तो ये देखें इस तरह से मैंने बाजू इसकी रेडी कर ली। अब मैं बाजू लगा के आपको इसकी जो है फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखें बाजू हमने लगा लिए हैं, इस तरह से इसकी जो है फ़ाइनल लुक। ये स्लीव्स जो है इसकी डिज़ाइनिंग भी हो गई है, डोरी सेंटर में लगी, बहुत अच्छी लग रही है। तो ये अंदर की तरफ डोरी लगाई है हमने, ठीक है। इस तरह से इसको बांध लेंगे, पहले डबल गिरा लगा लेंगे, ठीक है। तो दूसरी साइड पे भी हमने डोरी वो बड़ी वाली लगाई है। ये सिंगल जो हमने फोल्डिंग की है इसके ऊपर लेस नहीं लगाई, क्योंकि ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे डोरी की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस तरह से ये मैंने लटकन, जो रोज़ लटकन बनाई है, इसके अंदर मैं पर्ल लगाऊंगी। और इनकी जो है वो ये मैंने किस तरह से रोज़ लटकन बनाई है, इसकी जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। आपने देखना है कि ये मैंने किस तरह से रेडी की है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मेरे चैनल का विज़िट करें। आपको बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग बेबी गर्ल की फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग मिल जाएगी, बड़े ड्रेसेस की कैप्री ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग भी मिल जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।